प्रोफेसर रागी वो कह रहे हैं दोनों अहम है मेरे लिए। नहीं, प्रोफेसर सुबोध आ रहा हूं मैं, तुरंत आ रहा हूं, 1 मिनट समय दूंगा आपको। देखिए हाँ। यही सवाल राम मंदिर आंदोलन जब शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम भारतीय बेहतर कहना होगा या भारतीय मुस्लिम कहना बेहतर होगा। तो उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष उस समय थे सैयद शहाबुद्दीन। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए मुस्लिम इस्लाम सबसे प्रमुख है। यही तो मुद्दा है, सबसे बड़ा कठिनाई तो यहीं पर आकर के टिकते है। हम मुस्लिम पहले हैं, मृदुल जी, हम इस्लामिस्ट पहले हैं, narrative set कर भारतीय हम द्वितीय हैं। मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा सर। यही मानसिकता है, यही मानसिकता है। बार बार और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी पे नहीं समाजवादी पार्टी कानून का पालन कर रही थी। नहीं, सर। समाजवादी पार्टी को कानून पालन करने के लिए निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाने की कोई अब तो आवश्यकता कानून नहीं था। बदल भी गया है। वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, अब तो कानून बदल भी गया है डॉक्टर अजीज। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रोफेसर रागी सर, 1 मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी कानून का पालन कर रही थी, कानून ऐसा था। सर कानून में क्या ये ऑर्डर दिए गए थे कि डायरेक्ट शूट कर देंगे? ये ऑर्डर बिल्कुल दिए गए थे क्या ऐसी स्थितियां बन गई थी? फिर देखिए इतिहास को आप कुरेदेंगे तो मैं और अंदर जाता जाऊंगा। नहीं आ रहा हूं मृदुल जी। हाँ। मृदुल जी, समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसा करो। हाँ, हमेशा संविधान की रक्षा की बात की है, कानून की रक्षा की बात की है। यही तो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर अजीज, क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं कि हम संविधान की बिल्कुल हर एक चीज को देखते हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि संवैधानिक तौर पर इसके क्या फैक्ट हैं, क्या इसकी धाराएं हैं, तो आप कहते हैं नहीं वो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे चलेगा सर? प्रोफेसर सुबोध आप भी इंतजार में सर न्योते के? देखिए जो अभी बातें पूरी चल रही है, हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने राम के सबसे बड़े अनुयायी महात्मा गांधी जो सीता राम कहने वाले हैं, उसको हे राम तक पहुंचाने वाले जिन लोग हैं, वही लोग आज जो है राम के गलत ढंग से यूज कर पॉलिटिसाइज कर राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये बड़े जहरीली हवा फैला रहे हैं और इस जहरीली हवा का माध्यम आप बन रहे हैं, आप लोग बन रहे हैं। इस जहरीली हवा से आप लोग बचिए। जहां तक बात रही भगवान, डॉक्टर अजीज ने जो बात की, प्रोफेसर सुबोध सुन तो लीजिए। अब आप जहर बता दे रहे हैं, हम लोगों के लिए सुन तो लीजिए मेरी बात, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, सुन तो लीजिए सर। आप तो हमें जहर बता दे रहे हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए सर। कम से कम ये बता देना कि प्रधानमंत्री कल अयोध्या जाएंगे, ये गलत है क्या? ये बता देना कि कल अयोध्या वासियों को रेलवे स्टेशन मिलने वाला है, ये गलत है क्या? ये बता देना कि कल अयोध्या वासियों को एयरपोर्ट मिलने वाला है, ये गलत है क्या? ये बता देना कि वहां पर कई सारे विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है, ये गलत है क्या? और अगर ये जहर है सुबोध जी तो आप बताइए मुझे, ये कैसा जहर है? मान्यवर डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात एक तरफ है और धर्म को आगे रखकर जो है पॉलिटिक्स करना दूसरी बात है। अयोध्या में फैक्ट सुन लीजिए प्रोफेसर साहब, आप तो अच्छे छात्रों को पढ़ाते भी होंगे सर, सुन लीजिए मेरी बात। राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। अयोध्या जो नगर है, आप गए हैं सर? प्रोफेसर साहब पहले पूछ लेता हूं, आप गए हैं सर अयोध्या? देखिए अयोध्या जाने की जो बात है, नहीं मैं पूछ रहा हूं सर, आप ऐसे ही बता दीजिए अयोध्या गए हैं कि नहीं गए, फिर मैं आगे फैक्ट पे बढ़ूंगा। इसके बाद प्रेम शुक्ला जी, पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना ये चाहता हूं सर, आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप नहीं गए अयोध्या, मुझे ऐसा लग गया आपकी बातों से, तो मैं बता देता हूं आपको। सर सुनिए, राम लल्ला का मंदिर बन रहा है। मैं मंदिर, आप छोड़ दीजिए मंदिर को 2 मिनट के लिए, चलिए भूल जाइए। आपने कहा जहर दिखाते हैं, मैं इसी पर रहूंगा। के लिए अयोध्या जाने की जरूरत है? नहीं, अयोध्या जाने की जरूरत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा मन करेगा। डॉक्टर अजीज को ले आइए फ्रेम में, और मैं इसलिए फैक्ट के साथ बात करता हूं सर, मैं बिल्कुल फैक्ट के इधर उधर नहीं जाता। जानते हैं डॉक्टर अजीज बैठे हुए हैं। डॉक्टर अजीज, आपको पता है वहां पर बस स्टैंड नहीं था? एक मिनट, डॉक्टर अजीज हैं, बैठे हुए हैं, सरकार में रहे, बस स्टैंड नहीं था सर वहां पर, ट्रेनें नहीं रुकती थी वहां पर, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं जाते थे वहां पर, उद्योगपति नहीं जाना चाहते थे। अगर वहां पर एक समस्या का समाधान कानूनी रूप से हुआ है और विकास हो रहा है और हम दिखा देंगे तो हम जहर परोस देंगे।